नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की क्लास में। यह क्लास आपके लिए विशेष उपयोगी रहेगी। रीट वाली जो परीक्षा है 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में, तो इसमें दिसंबर का महीना और उसे ठीक पहले के 5 महीने यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने का करंट अफेयर हम इसी एक क्लास में सुपरफास्ट रिवीजन के हिसाब से देखेंगे। कोई भी फैक्ट लगभग नहीं छोड़ा है, मोटा मोटी सारे ले लिए हैं। फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक क्लास और ला सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि ये क्लास पर्याप्त रहेगी, इसमें काफ़ी सब कुछ लगभग कवर हो जाएगा। तो पहले हम दिसंबर, फिर नवंबर, अक्टूबर ऐसे चलेंगे। 4 ऑप्शन वाला सिस्टम था वो मैंने हटा दिया, सीधा उत्तर रखा है ताकि आप रिवीजन कर सको, ज़्यादा समय आपका नहीं लगे। फिर भी आप 4 ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज यस गुरु एप्लीकेशन पर लगा दी है, जहां मात्र 10 रुपये फीस रखी है और उसमें आपको 2025 के 10 टेस्ट आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो वो अपलोड है ऑलरेडी और पर्सन यही है, ध्यान रखना। और ये जो पीडीएफ है वन लाइनर की, लगभग क्या पूरे 10 पेज की पीडीएफ है। यह आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज दी गई है। टेलीग्राम इसी यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। तो करें शुरू। चलो फटाफट आप अपने दिमाग में रिकॉल करते जाओ और रिवीजन करते जाओ। सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च कहाँ स्थापित हुआ? ये क्लास अब अनुमान नहीं है कितनी हो सकती है। 40 × 5 लगभग 200% है इसमें, 200 से ज़्यादा फैक्ट है इसमें। तो हो सकता है 1.5 घंटे की हो जाए, 2 घंटे की हो जाए। तो 1.5 2 घंटे में प्रयास रहेगा, 1 से 1.5 घंटे में कि हम इसको कर दें। हो सकता है 1 घंटे में निपट जाए। तो आप मन लगा के पूरा ध्यान से देखें। तो सैटेलाइट सेंटर है और ट्राइबल हेल्थ यानी जो आदिवासी क्षेत्र है उनके स्वास्थ्य और रिसर्च के लिए कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये नाम आते हैं, आप थोड़ा सा दक्षिण राजस्थान की ओर जाया करें। ठीक है, तो कहाँ? आबू रोड सिरोही में हुआ है। क्लियर। अगला, राजभवन का नाम बदलकर 1 दिसंबर से क्या नाम कर दिया है? तो राज नहीं, लोक, लोकतंत्र है ना, तो लोक भवन। क्लियर। राजस्थान सरकार ने वर्तमान में कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप की श्रेणी में रखा है? तो 25। भाई 2025 का हम पढ़ रहे हैं, कितनी योजनाएं थी? 25। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस के रूप में। यह अवसर पर मुख्यमंत्री किस हेल्पलाइन नंबर का औचक निरीक्षण किया? तो 181 नंबर है, इस पे कोई भी आम नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है। तो एक दिन मुख्यमंत्री जी खुद वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी। कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है, कर्म भूमि यानी आपकी कर्म भूमि हो सकता है विदेश में हो, किसी अन्य राज्य में हो। मातृभूमि तो आपकी राजस्थान है, यहाँ जन्म हुआ है, तो उसकी ओर लौटो। तो ये अभियान का मुख्य फोकस क्या है? प्रवासी जो राजस्थानी है ना, उनसे सहयोग लेना जल संरक्षण के लिए। तो जल संरक्षण प्लस प्रवासियों का सहयोग। राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मनाया गया था धूमधाम से। 10 दिसंबर। जबकि भारतीय प्रवासी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए गठित नए विभाग का आधिकारिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा रहा हूं। ठीक है, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। तो देखो, राष्ट्रीय यानी भारत में रहने वाले, चाहे वो आसाम में रह रहा हो, गुजरात में रह रहा हो, और अंतर्राष्ट्रीय चाहे अमेरिका में रह रहा हो। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले, ठीक है, विभाग, ये नाम है पूरा। ऑप्शन में राष्ट्रीय हटा दिया मान लो परीक्षा में, तो आप ध्यान रखना। तो वो भी ऑप्शन देंगे तो आप कैसे तो कंफ्यूज करेंगे हल्का फुल्का। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मामले, प्रवासी राजस्थानी नीति, NRR। एन का मतलब नॉन, आर यानी रेजिडेंस इन राजस्थान, यानी राजस्थान में रेजिडेंस नहीं है। कहाँ है फिर? बाहर। तो इंडिया वालों को तो NRI बोलते हैं, राजस्थान में NRR पॉलिसी। तो कब? 2025 में, अभी। तो इसमें क्या स्तंभ है? कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है प्रमुख। प्रमुख स्तंभ कितने बताए हैं? 5। एक्जिलरेट, ब्रीज, सेलिब्रेट, ड्राइव और इंश्योर। वैसे इस दिसंबर वाली तो मैंने 8 दिन की एक क्लास लगाई थी,
वो भी आप देख लेना, 15-20 मिनट की है। 5 दिसंबर 2025 को गंग नहर जो है उसके कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 2025, तो 100 वर्ष पूरे हो गए 1925 में ही 5 दिसंबर को गंग नहर बनी थी। अब ये जो गंग नहर है महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा बनवाई गई थी। तो गंग नहर का शताब्दी समारोह, सत यानी 100, आब्दी यानी वर्ष, तो 100 सालों का समारोह का आयोजन कहाँ? साधु वाली गंगानगर। देखो नाम ही गंग नहर, जिला भी गंगानगर, साधु वाली में। मुख्यमंत्री ने गन्ने के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि की है? तो 15 रुपए जो है गन्ने का जो भी समर्थन मूल्य है उसमें प्लस 15 रुपए अपनी ओर से बढ़ाए हैं। वैसे जो एमएसपी है वो केंद्र सरकार जारी करती है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा? 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। डेयरी क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार गोपाल रत्न, भाई गोपाल है तो गो को पालने वाला यानी डेयरी, गो हो गया पशुधन। पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, RCDF को मिला। ये टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, जीके भाई मुकेश ढाका। और जो एप्लीकेशन है वो है यस गुरु नाम से, जहां आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। नीट की भी है, मेंस की, फर्स्ट ग्रेड की भी है, सेकंड ग्रेड की जल्दी शुरू करेंगे। आगे, प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, कितनी ग्राम पंचायतें हैं अपने यहाँ पे? नहीं बढ़कर 4.5 कितनी 14,000 के आसपास हो गई लग। तो स्वच्छता हेतु प्रति माह कितनी राशि आवंटित की जा रही है? 1 लाख रुपए की साफ सफाई को लेकर। प्लास्टिक मुक्त गांव के लिए शुरू किया गया। ये जो प्लास्टिक का कचरे से आजकल शादी ब्याह में आप देखते हैं कितना कचरा बिखर जाता है, तो उससे मुक्त होने के लिए गांव में क्या कर दिया गया? एक बर्तन बैंक बना दिया गया है कि भाई वहां बर्तन होंगे। वैसे शादी ब्याह में आप देखते हो ना, आप समाज का जो भवन है वहां से लाते हैं अक्सर, तो बर्तन है स्टील के, थाली गिलास, तो क्या वो कचरा होगा नहीं प्लास्टिक वाला, तो लाए शादी में काम में लिए वापस रख। तो किस सामने के बर्तन होंगे? स्टील के होंगे भाई। और तो क्या होना है, तांबा तो बहुत महंगा है। अटल प्रगति पथ योजना के तहत किन गांवों में सीमेंट कंक्रीट वाली सड़कें बनाई जाएगी? जहां 5,000 से ज्यादा आबादी है ना, वहां पे। स्वामित्व योजना, भाई स्वामी किसके हैं आप? जमीन के। किस क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में संपत्तियों के लिए है ये। सर्वेक्षण किस तकनीक से? ड्रोन, भाई ड्रोन है और ड्रोन से सर्वेक्षण हुआ। सिटी एक्सेलरेटर कार्यक्रम के तहत रूफ टॉप सोलर जान गए ना, छत के ऊपर सोलर प्लेटें, के लिए 4 शहर चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 शहर ऑप्शन आराम से इजीली, तो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया। ध्यान रखना, कोटा नहीं है इसमें, भरतपुर नहीं है, बीकानेर नहीं। तो 4 जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। राजस्थान का पहला पेट्रो जोन कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो जहाँ रिफाइनरी है उसके पास में ही, तो पचपदरा बालोतरा में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, देखो बिजली प्लस मुफ्त। तो सौर ऊर्जा संयंत्र अगर लगाते हैं तो बैंक कितना ब्याज लेता है? क्या रेट है? 5.75, 6% होगी। महिला सुरक्षा के लिए संचालित कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, कालिका, शायद वो ड्रेस भी काली पहनती होगी। तो कालिका जो है वो है। उसके अलावा जो हरिरानी वो तो रिजर्व अलग थी, है ना। तो कुल संख्या कितनी है कालिका पेट्रोलिंग की? तो 500। राजकोप सिटीजन ऐप का मुख्य उपयोग क्या है? तो महिला सुरक्षा और त्वरित पुलिस सहायता। राजकोप याद रखना, राजकोप, ठीक है। राजस्थान में बाल विवाह से मुक्त बनाना है प्रदेश को। कब तक का लक्ष्य है? 2030 तक का। 2026 तो चल रहा है, तो 4 साल और है भाई। दिव्यांग जन दिवस कब था? 3 दिसंबर को। मुख्यमंत्री ने कितनी स्कूटियां बांटी? 2,500। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA, ठीक है, MSRA जैसे मिश्रा होता है ना,
MISRA, तो आप आई को उड़ा दो, याद रह जाएगा MSRA। का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाम ही शिक्षित अभियान है, तो शिक्षित करना। जो नई शिक्षा नीति है, यहाँ एन का मतलब न्यू नहीं है, नेशनल है, ध्यान रखना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको प्रभावी ढंग से लागू करना। अटल ज्ञान केंद्र किस स्थान पर चरणबद्ध रूप से होंगे? प्रत्येक ग्राम पंचायत पर। बर्तन बैंक भी ग्राम पंचायत पर बन रहे हैं। 1 लाख रुपए भी ग्राम पंचायत को दिए जा रहे हैं स्वच्छता के लिए। क्लियर? 26 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना तो स्कूलों में चलती है। कक्षा 1 से 8 को दूध पिलाया जाता है बच्चों को सरकारी स्कूलों में। अब सप्ताह में कितने दिन दूध वितरण? 6 दिन कर दिया है, रविवार को छोड़, संडे को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, बच्चे घर पे होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी सप्ताह में 5 दिन कर दिया है, ध्यान रखना। उसके लिए क्या नाम है योजना का, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बताना आप। पालनहार योजना के तहत जिसके भाई जो बच्चे जो अनाथ है, तो उनके लिए कोई पालनहार उनका होता है, कोई ना कोई रिश्तेदार, भाई चाचा मामा ताऊ ननियाल में जहाँ कहीं पे है, तो पालनहार हो गया उसका वो, परंतु बच्चे को मिलेगी 6 से 18 वर्ष का, ध्यान रखना आयु सीमा। अनाथ बच्चों को कितनी सहायता राशि? 2,500। ये 2,500 महीने के नहीं है, शायद साल के ही है। फिरोजपुर फीडर जो नहर है, उसके पुनर्निर्माण की योजना में राजस्थान के साथ कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। राजस्थान को विकसित राजस्थान 2047 बनाने की योजना का नाम क्या है? विजन 2047। अनुकंपा नियुक्ति होती है, उसमें पहले 90 दिन थे, अब कितने कर दिए बढ़ाकर? 180 दिन कर दिए, यानी कि 180 दिन के तहत आवेदन किया जा सकता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को? 7 दिसंबर को। अमृत योजना का संबंध किससे? शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, जिसमें हाथ से काम करने वाले जो कारीगर हैं, कितने प्रकार के व्यवसाय शामिल है? 18 है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी मुक्त गांव बनाना, यानी ग्रामीण क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है। ठीक है। राजस्थान प्रवासी राजस्थानी विभाग, विभाग भी अलग बना दिया है ना। और प्रवास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मामले, ठीक है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे? जो 33 प्रवासी है विशिष्ट हस्तियां, उनको ही, सबको ही। राज फिल्म, ये पोर्टल है, राज फिल्म, इसका संबंध किससे है? फिल्म शूटिंग, सिंगल विंडो क्लियरेंस। ये भी फिल्म की शूटिंग करनी है तो अलग अलग जगह नहीं भटकना पड़ता, एक जगह ही आवेदन कर दो, वहीं से अनुमति मिल जाएगी। नॉन रेजिडेंस राजस्थानी एनआरआर खेल का नोडल अधिकारी, कि भाई कोई भी एनआरआर है, उसको यहाँ आके संपर्क करना है, मान लो कि भाई उसको यहाँ आके इन्वेस्ट करना है, कोई बात करनी है, तो किससे मिलेगा? एसडीएम, कलेक्टर या एडीएम? तो एडीएम, एसडीएम का अगला प्रमोशन जो होता है वो एडीएम के रूप में होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। गंग नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने किस वर्ष? 1925। 5 दिसंबर, साल हो गए। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने देख लिया दिसंबर का महीना। अब हम देखते हैं नवंबर का महीना। ठीक है। हाल ही में झुंझुनू जिले में खोजी गई बांसियाल सभ्यता के संबंध में कौन सा तथ्य सही? ध्यान रखना, बांसियाल कहाँ? झुंझुनू, झुंझुनू बांसियाल, तो 4,500 साल पुरानी है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, यानी तांबे का और पत्थर का भी प्रयोग करते थे। और जैसे गणेश्वर सभ्यता थी ना, वो केवल ताम्र थी, तो उस हिसाब से पुरानी सभ्यता। पुनर्गठन के बाद, किसका पुनर्गठन? पंचायतों का पुनर्गठन के बाद राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां अब हो गई है, नई आई है, कितनी बनी है? 450 पंचायत समितियां बनी है, पंचायत समितियां। अब कथन एक, राजस्थान में हाल ही में हुए पुनर्गठन के बाद कुल 450 पंचायत समितियां बनी है। राज्य में जिला परिषद थी, उनकी संख्या पहले 33 थी, अब जिले हो गए 41, तो जिला परिषदें हो गई है 41। तो दोनों ही कथन सत्य है। मैंने कहा ना आपको सारे वापस रिवीजन करने हैं ना, लगभग 400 सवाल है, तो आप एप्लीकेशन पे
कर लेना, है ना, नाम मात्र का शुल्क है, ऑफर प्राइस है, ठीक है। कथन एक, सांस अभियान का मुख्य उद्देश्य निमोनिया की रोकथाम है। नाम ही सांस है वैसे, और यहाँ सांस का पूरा फुल फॉर्म अलग बनेगी। यह अभियान संपूर्ण राजस्थान के सभी जिलों में प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025, ग्लोबल सोलर एक्सपो प्रदर्शनी जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर JECC है ना में किया गया। इसका JI होगा शायद फिर, है ना। इसका उद्घाटन ऊर्जा मंत्री लाल नागर ने किया, बिल्कुल सही बात है। जयपुर मेट्रो फेज 2 का मार्ग सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित है, ठीक है। इसके कार्यान्वयन हेतु क्लियर दिख रहा है ना आपको एकदम, ब्राइटनेस कम कर देते हैं। इसके कारण दिल्ली मेट्रो DMRC के साथ समझौता किया गया है, दोनों ही सत्य है। कथन एक, राजस्थान में GCCC पॉलिसी 2025 मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर और तकनीकी केंद्रों के लिए है। GCCC का पूर्ण रूप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो है, तो दोनों सही है। बेल से खेती करने वाले किसानों को 10,000 प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। यह राशि केवल जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाएगी, तो दोनों ही कथन सत्य है कि भाई बेलों से खेती करते हैं तो 10,000 रुपये सरकार। देखो, पुराना जमाना कुछ मामलों में लौट रहा है, क्योंकि बेल से खेती करने से एक तो गोवंश का संरक्षण होता है, नहीं तो बेलों की देखो अब क्या हालत हो रखी है, और उसके अलावा खेत में जैसे जैविक खाद भी बनती है। कथन एक, प्रवासी राजस्थानी विभाग की स्थापना की मंजूरी 29 नवंबर 2025 को दे दी गई। प्रवासी राजस्थानी दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि नवंबर की है ना, इसलिए हम ये मनाया जाएगा आ रहा है, दिसंबर में हमने पढ़ा मनाया, इस प्रकार से दोनों सही है। दिल्ली व्यापार मेले में राजस्थान मंडप को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, ठीक है, कथन एक। कथन दो, इस मेले में राजस्थान के साथ असम पार्टनर के रूप में शामिल था। असम याद रखना, ये प्रश्न बन सकता है, कौन सा राज्य था पार्टनर? असम। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? पूर्ण। रिडको की स्थापना किस तिथि को की गई? 15 मार्च 2022। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? जयपुर में 10 दिसंबर को हो गया। हरित भारत एक्सपो का आयोजन राजस्थान के किन दो शहरों में आयोजित है? जोधपुर और जयपुर। अपनी सेना का औजारों का प्रदर्शनी कहाँ हुई? अलवर, इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में आयोजित 2D थार साइकिलिंग रेस, इस साइकिल को दौड़ाने की लंबी रेस हुई थी, किसने? वेदांता जो ग्रुप है, कंपनी है, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की, वो। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रेल सेवा किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट, जैसलमेर से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चल गई है, इसका नाम है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी जैसलमेरी है। आगे, कॉन्फेडरेशन जो है ना, वो मसालों को किस ब्रांड नाम से बाजार में उतारा गया है? कॉन्फेड के मसालों को तो उपहार नाम से, इंपॉर्टेंट है, यानी उपहार नाम से मसाले मिलते हैं। राजस्थान विधानसभा में विधायकों को डिजिटल कार्य करने के लिए कौन सा उपकरण दिया गया? आईपैड। अब आईपैड देंगे ना, कम से कम का हो अच्छा ना। राजस्थान मंडप का प्रबंध व्यापार मेले में किस संस्था द्वारा किया गया? राज सिक्कों के द्वारा। ये जो दिल्ली में हुआ था ना व्यापार मेला, उसमें ये स्मॉल इंडस्ट्री को लोन देने का काम करती है राज सिक्को। राजस्थान के किस जिले को, इंपॉर्टेंट है, कांडला पोर्ट जो है गुजरात में, उससे जोड़ने के लिए जल मार्ग पर योजना चल रही है। तो जालोर जो है सांचौर क्षेत्र, वहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो जो है वो बनाया जाएगा, यानी कि शुष्क बंदरगाह है। कि जालोर को कांडला से सीधा जोड़ा जाएगा जलमार्ग से। पुनर्गठन के दौरान किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें बनी हैं? 270 अकेले इसमें, तो बाड़मेर में 270 ग्राम पंचायतें बन गई, यानी वहां पे सरपंच के नए पद सृजित हो गए 270। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने राजस्थान में ग्रेफाइट बेल्ट की खोज किस जिले में की है? तो बांसवाड़ा में ग्रेफाइट बेल्ट मिला है, जबकि शिक्कर में हम पढ़ेंगे यूरेनियम का,
ठीक है, वैसे उदयपुर में है यूरेनियम। आगे चलते हैं। एनसीसीएफ के उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से लॉन्च किया गया है? जना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जना या जाना। नवंबर 2025 में राजस्थान में संचालित सड़क सुरक्षा अभियान पखवाड़ा यानी 15 दिन का समय, नवंबर में 4 से 18 नवंबर। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के बारे में, इस योजना के अंतर्गत 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों का इलाज किया जाता है। इस योजना में 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है, जिसमें ऐसे बच्चों को 5,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। सभी सही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलता है, 18 वर्ष तक, उसके बाद नहीं फिर वो वयस्क में आ जाते हैं। और कैशलेस इलाज होता है, यानी सरकार ही सारा पैसा में देती है। मिशन ओलंपिक 2028 के तहत पैरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? इंपॉर्टेंट सभी संभाग जो मुख्यालय है उन पर। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल कहाँ हुआ? जोधपुर, अहमदाबाद। राजस्थान के किस शहर में वैदिक पर्यटन केंद्र बनेगा? तो पुष्कर में, जयपुर में और जोधपुर में। दुर्लभ बीमारी सहायता योजना के तहत जो भी हमने ऊपर पढ़ा था 50 लाख 5,000 और वो पात्रता है, तो परिवार किस श्रेणी में होना चाहिए? ईडब्ल्यूएस श्रेणी में होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनको उसमें सहायता मिलेगी, बाकी सबको तो मिलेगी मिलेगी, इनको ईडब्ल्यूएस को मिलेगी। ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 में कितने सोलर अचीवर को सम्मानित किया गया? 100। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी देने वाले को कितनी इनाम की राशि? 15,000 रुपए, कि भाई ये व्यक्ति प्लास्टिक की थैली काम में ले रहा है, 15,000 रुपए। कैसे? आपने सूचना दी तो इनाम मिलेगा। गर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जल संरक्षण और प्रवासी राजस्थानियों को राज्य से जोड़ने के लिए है, इंपॉर्टेंट है। थार साइकिलिंग रेस में 200 किमी पुरुष श्रेणी में विजेता कौन रहे? अनूप। जो थार साइकिलिंग रेस अभी हमने पढ़ी थी 2D वेदांता ग्रुप के द्वारा, उसमें कौन विजेता रहा? अनूप रहा पुरुषों में। के बाद में ये हालांकि कलरफुल है जैसे, परंतु आपको मुझे लगता है थोड़ा लाइटिंग की वजह से दिख नहीं रहे होंगे, जैसे ये रेड कलर में है। थार साइकिलिंग रेस में 100 किमी महिला श्रेणी की विजेता कौन बनी? आप टेलीग्राम से फिर इसकी रीडिंग लगा लेना है, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें वैसे याद हो जाएगी। फिर एक रीडिंग आप टेलीग्राम से लगा लेना 10 पेज। चाहो तो प्रिंट निकलवा लेना, घर पे प्रिंटर हो कहीं तो स्वास्थ्य। अनूप बना पुरुषों में और महिलाओं में स्वास्थ्य। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस जो जैसलमेर दिल्ली के बीच, उसके इंजन पर किस कला की प्रदर्शनी है? उस्ता कला, बीकानेर में है ना उस्ता कला। जयपुर कॉमिकॉन पॉप कल्चर इवेंट का आयोजन किस वर्ष और किस माह में? फरवरी 2026 में प्रस्तावित है। ठीक है, अब हम चलते हैं अक्टूबर माह की ओर। यानी हमने लगातार नॉन स्टॉप 20-25 मिनट में 2 महीने कर लिए हैं। अक्टूबर माह की बात करें तो विकसित राजस्थान 2047 जो विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया। विकसित राजस्थान 2047 के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को किस स्तर तक ले जाने का लक्ष्य है कि 2047 तक? 4.3 ट्रिलियन डॉलर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत राजस्थान कितने जिलों को शामिल किया गया है? 8 जिलों को शामिल किया गया है, याद रखना 8 जिले। बाड़मेर और जैसलमेर तो वो हो गए, बीकानेर और जोधपुर नौशी हो गए, नागौर और पाली नौशी हो गए, फिर उधर जालौर और चूरू। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया पोषण। हाल में पारित राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक संस्थान संशोधन जो अधिनियम है के तहत बाल श्रम निषेध की आयु पहले 12 साल थी, अभी 12 साल से छोटे बच्चों को दुकानों में और में काम में नहीं लगा सकते। अब कितनी कर दी है बढ़ाकर?
14 वर्ष जो है वो कर दी है। 12 वर्ष से बढ़ा कितनी कर दी? 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के बच्चों को नहीं लगा सकते। माटी का लाल पुरस्कार किस बोर्ड द्वारा? तो श्री यादे माटी कला बोर्ड, श्री यादे। राजस्थान का पहला प्लग एंड प्ले आधारित फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। प्लग एंड प्ले का क्या मतलब हुआ कि भाई वहां आओ, निवेश करो और फिर सौंप दो, ऐसा कुछ है। तो सीतापुरा, जयपुर। अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन थार शक्ति संयुक्त युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन थार शक्ति कहाँ हुआ? लोंगेवाला, जैसलमेर में हुआ। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसे मिला है? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को मिला है राजस्थान रत्न अवार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के किस जिले में लव कुश वाटिका का लोकार्पण जोरमा में किया गया? हालांकि हर जिले में बन रही है, परंतु जो जोरमा है वो उदयपुर में है, उदयपुर। ठीक है। राजस्थान के किस संस्थान ने कृषि धारा 2.0 या 2.0 का कार्यक्रम लॉन्च किया? और कृषि ज्ञान धारा 2.0 राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान शियाम, दुर्गापुरा, जयपुर में है। अग्निपथ नहीं जनपथ इंपॉर्टेंट है। जनपथ पुस्तक के लेखक कौन है? सतीश पूनिया। राजस्थान पुलिस द्वारा नव विहान न्याय की नई पहचान, नव विधान न्याय की नई पहचान, विधान होगा सर, प्रदर्शनी का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता के लिए। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू? भाई अब हमारे चूरू में तो क्या है कि पानी भी खारा ही है ज्यादातर, और सर्दी भी खूब और गर्मी भी खूब। आगे, राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज कहाँ? खेरवाड़ा, उदयपुर में कंगारू। सहकार सदस्यता अभियान, सहकारी समितियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य? 10%। बढ़ाना है 10% सहकारी समितियों को। जल जीवन मिशन के तहत हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित कितनी मेगा जलापूर्ति परियोजनाएं, यानी 5 बड़ी परियोजनाएं जो है मेगा जलापूर्ति परियोजनाएं जल जीवन मिशन के तहत शुरू की जाएगी। अक्टूबर 2025 में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, यानी राष्ट्रमंडल के जो सदस्य है देश, उनका सम्मेलन हुआ। उसमें राजस्थान से कौन गए? तो वासुदेव देवनानी, क्योंकि संसदीय सम्मेलन था, विधानसभा अध्यक्षों का था। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो प्रताप रेडियो 90.4 एफएम किया है? तो महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने। सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये किया गया कोटपूतली। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो अक्टूबर में 3% की करके कुल 58% हो गया है। ठीक है? अब वापस वृद्धि होगी दिसंबर में होगी, यानी साल में 2 बार होती है। तो दिसंबर में होगी, तो राजस्थान में वो होते होते मार्च तक लगभग उसकी घोषणा हो जाएगी। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? बीकानेर में हुआ। ग्लोबल पीस, पीस यानी शांति। राजस्थान के किस पैरा एथलीट ने आयरन मैन इंपॉर्टेंट है ये, आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि गोवा में हुई, रिकॉर्ड बनाया? सबसे कम उम्र की महिला इशिता गुप्ता, याद रखना, इशिता गुप्ता आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियन। हाल ही में गठित स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राहुल प्रकाश। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का संबंध किस योजना से है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राजस्थान का पहला ई बस विनिर्माण संयंत्र कहाँ? लोट। ई बस इलेक्ट्रिक बसें बनने के लिए तो कोटपूतली बहरोड का क्षेत्र है, घिलोट जो कि औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ। जेन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर, देश का पहला निशुल्क सीपीआर जो दी जाती है ना, हार्ट पेशेंट, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जेन कहाँ खुला है? ये जयपुर में।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान ने कौन सा स्थान, पहला स्थान प्राप्त किया है। मिशन लीवर इस्माइल, तो लीवर भी जो है समस्या में है बेचारा आजकल। शराब पीने से तो लीवर खराब होता ही है, ऐसे भी उल जुलूल खाने से, फास्ट फूड से भी लीवर खराब होता है। तो फैटी लीवर बोलते हैं उसको। फैटी लीवर रोग जो है नॉन अल्कोहलिक के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मिशन लीवर स्मैन चलाया है। स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट, छत के ऊपर सोलर ऊर्जा और फिर फार्मिंग, किसानों के लिए खेती। इस शहर में, जयपुर में, राजस्थान हाई कोर्ट में हाल ही में इस न्यायाधीश का दिल्ली हाई कोर्ट से यहाँ स्थानांतरण हुआ है, तो जस्टिस अरुण मोंगा। राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार किसे मिला, तो राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी और ओम गोड़, दोनों को अलग अलग श्रेणियों में। हाल ही में चर्चा में रहा धावला औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, इंडस्ट्रियल एरिया है धावला, भीलवाड़ा। डायनामाइट यंग इंडिया कंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसमें राजस्थान से रूमा देवी बाड़मेर की है, जो हस्तशिल्प और आदि के लिए रोजगार देती है, जानी जाती। आगे बात करें तो राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में इस स्थान पर शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क, कैक्टस वो कांटे वाले से पौधे होते हैं ना, डंडा थोर वगैरह, तो ये अपने जैसलमेर में ही है। वार म्यूजियम, वार म्यूजियम। त्रिशूल युद्ध अभ्यास अक्टूबर और नवंबर में हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, तो त्रिशूल भी हुआ अपने जैसलमेर से लेके गुजरात के बॉर्डर सरक्रीक तक, उधर तक। राजस्थान में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर पशुओं के लिए, जैसे इंसानों के लिए 108 है, पशुओं के लिए भी मोबाइल वेटरनरी, यानी मोबाइल का मतलब चलती फिरती गाड़ी सुविधा जो है वो सेवा किस 1962 घंटे करोगे, आपके घर पे पशु बीमार है, एम्बुलेंस की भांति वो आ जाएगी। मनसुख रणवा स्मृति वाटिका कहाँ पे, सीकर में। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार ललित कुमार जांगिड़ को। राज्य में एकीकृत पर्यटन संवर्धन योजना के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ, उदयपुर। तो इस प्रकार से हमने दिसंबर और नवंबर पढ़ लिया, है ना, अक्टूबर भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं सितंबर। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो परमाणु ऊर्जा परियोजना पहले तो रावतबाटा में थी, दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना बांसवाड़ा में। तो यह राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बांसवाड़ा में। इसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयां जो है, ये 7 चौक 2800 मेगावाट स्थापित की जाएगी। यह परियोजना केवल एनटीपीसी द्वारा संचालित है, नहीं, यह दूसरा संयंत्र है और एनपीसीआईएल और एनटीपीसी का संयुक्त उपक्रम है। तो ये एनटीपीसी तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनपीसीआईएल भी ऐसे ही कोई कंपनी, दोनों का है। ठीक है, अब है राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, रिम्स की स्थापना किस जिले में होगी, जयपुर में। दिल्ली में एम्स है, वैसे बजट में देखो 750 करोड़। नमो टॉय बैंक, टॉय बैंक नमो, टॉय बैंक है नहीं, खिलौने, खिलौने होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा पड़े वहाँ जमा करवा दो। तो किस शहर में, कोटा में, वंचित बच्चों को खिलौने उपलब्ध कराने। हाल ही में पारित राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के तहत स्वेच्छा से भी कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो भी उस व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, 90 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब और किस अवसर पर, तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था और वो 75 साल के हो गए हैं, उस दिन ये अभियान शुरू हुआ। थैलीसीमिया कुटुंब योजना के तहत कितने थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए संस्थाओं द्वारा रक्तदान की जिम्मेदारी ली है, 4000 बच्चों।
राजस्थान की नई जो होता है ना, गेहूँ, जो जवार, तो जो है जो वो फसल बारली बोलते हैं कि किस्म RD 364 इंपोर्टेंट है। RD 364 किस संस्थान द्वारा? राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में है, सी भी दुर्गापुरा में है, रारी भी दुर्गापुरा में। हाल ही में चर्चा में रही गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी पार्क किस जिले? तो अजमेर, अजमेर में है। टीबी उन्मूलन के लिए एआई आधारित समाधान का पायलट प्रोजेक्ट कोटा संभाग, इस सवासा और निक्षय ऐप का उपयोग है। क्षय, निक्षय, अक्षय। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित राजस्थान की शिक्षिका नीलम यादव सम्मानित हुई थी। कहाँ की है? अलवर में, टपोकड़ा की जगह है। राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2025 के अनुसार बिना अनुमति भूजल दोहन बोरवेल खोद लिया तो पहली बार में कितना जुर्माना है? 50 रुपये। हरियालो राजस्थान के तहत अगले 5 वर्षों में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है? 50 करोड़, साल के 10 करोड़, ठीक है। राज्य सरकार ने पेंशन नियम में संशोधन करके कोई कर्मचारी की मृत्यु के बाद में कि पेंशन भाई उसकी पत्नी नहीं है तो माता पिता को मिलती है, ऐसा ही कुछ इसमें रूल है, क्या है वो? तो उसको मिलने वाली पारिवारिक पेंशन को 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50% कर दिया है। वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान का कुल निर्यात लगभग कितना रहा? 2025 में आंकड़ों अनुसार 97,000 करोड़। मातृवन की स्थापना किस जिले के लाल सागर वन क्षेत्र में? जोधपुर में, लाल सागर वन क्षेत्र में मातृवन की स्थापना की गई है। दैनिक भास्कर के किस अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 पर्यावरण के क्षेत्र में मिला है? प्लास्टिक नहीं, जूट सही। जूट जानते हो ना कि भी प्लास्टिक के थैले वगैरह काम में, मतलब जूट जो होता है वो धागा वाला, उसको काम में ले। राजस्थान में सेवा पखवाड़ा का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने चीन में आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत। याद रखना, कृष्णा नागर बैडमिंटन का। राजस्थान के किन 3 शहरों में पुनः है एक ही नगर निगम? पहले दो दो थे, अब एक ही। जयपुर, जोधपुर और कोटा। याद रखना, जयपुर, जोधपुर, कोटा। एक एक नगर निगम हो गए, पहले दो दो थे। अटल प्रगति पथ योजना के प्रथम चरण में कितनी आबादी वाले गांव में सीसी रोड बनाई जाएगी? 10,000 से अधिक। जीवांजलि अंगदान अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ आबू रोड, सिरोही से। हाल ही में चर्चा में रहा खंडेला शिखर का रोइला क्षेत्र किस खनिज के लिए? यूरेनियम। जनगणना होगी 2027 के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव। निक्षय पोषण किट, निक्षय मित्र, इनका संबंध किससे है? तो वही क्षय रोग, टीबी उन्मूलन के लिए। राजस्थान में एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर कितनी नई स्क्वाड के गठन का? 65 स्क्वाड। हाल ही में किस जिले में दुर्लभ दली हिरण देखा गया? बारहसिंगा, जयपुर के जमुआ रामगढ़ में। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान, सुषमा अभियान में कौन सा जिला प्रथम रहा? करौली, ठीक है, करौली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य सरकार ने गौशाला में जो पशु है, गौशालाओं में बड़े पशु गाय के लिए अनुदान राशि 40-44 रुपये डालकर कितनी कर दी है? तो 50 रुपये, और छोटे बसों के लिए 25 रुपये। पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने चेक गणराज्य में आयोजित रैंकिंग में कितने स्वर्ण पदक जीते? 2। पैरा तीरंदाज है श्याम सुंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB, उसके सहयोग से राजस्थान के कितने शहरों में सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? 26। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राजस्थान में कितने जल संचयन ढांचे का लक्ष्य है? 45,000 ढांचे का लक्ष्य है। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के तहत पहली बार अपराध करने पर जुर्माने की राशि, ये मत्स्य क्षेत्र है और वहां प्रतिबंधित क्षेत्र में मान लो कोई शिकार वगैरह होता है तो
कितनी हो गई है? 500 से बढ़ाकर 25,000 होगी। मिशन लीवर स्माइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के प्रति जागरूकता। राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी के प्रमाणन के लिए नामांकित किया गया है? जयपुर ही है, वेटलैंड ज्यादा वहीं पे है। नमभूमि। परखर राजस्थान 2.0 ज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा से है। कक्षा 1 से 8 के बच्चों कौशल के लिए हाल ही में हिंदुस्तान जिंक ने पुंसरी का लोठा डीग में विकास के लिए समझौता किया है। किस जिले में है? डीग में ही है। क्या है ये? मंदिर है। राज्य स्तरीय धन्वंतरि पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को मिला? तो ये 4 लोगों को मिला। हुमाराम चौधरी, गंभीर सिंह, लाभ अली और मनीषा जैन। ये वह अभियान किससे है? खाद्य सुरक्षा जो है ना पैसे उसका लाभ छोड़ने से, कि वे अपात्र लोग हैं वो अपनी मर्जी से लाभ छोड़ दो, उसमें फायदा है। नमो युवा रन का आयोजन किस शहर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया? तो कोटा, क्योंकि ओम बिरला उसी क्षेत्र के सांसद है, कोटा बूंदी के, इसलिए। तो हमने देख लिया है, ठीक है। अगस्त, अब 9 सितंबर देख लिया, अब अगस्त माह है। अगस्त माह और देख लेते हैं। राजस्थान के वीरता पुरस्कार विजेताओं के संबंध में कथन पर विचार करना है। ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। मेजर देवांश चतुर्वेदी को थल सेना अध्यक्ष द्वारा कमेंडेशन कार्ड दिया गया। इन दोनों अधिकारियों का संबंध ऑपरेशन से है। तो दोनों इससे यह ध्यान रखना, अनिमेष पाटनी और देवांश चतुर्वेदी। राजस्थान की पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी अनीता राठी के बारे में, इनका संबंध बाड़मेर से है। केरल में आयोजित राष्ट्रीय मास्टर पावर लिफ्टिंग में भाग लिया। 63 किग्रा में स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते। ये और इम्पोर्टेंट अगला, अगस्त 2025 में राजस्थान में हुई प्रमुख नियुक्तियों के बारे में विचार करें। राज्य के 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बन गए हैं। जनगणना समन्वय समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव सुधांश पंत को बनाया गया है। अब ध्यान रखना, मुख्य सचिव चेंज हो गए हैं। श्रीनिवास तो अब श्रीनिवास है। स्वतंत्रता दिवस समारोह है 15 अगस्त 2025 के संदर्भ में घटनाओं को पहचानो। लाल किले के समारोह में राजस्थान की कुसुम, गीता और रेखा विशिष्ट अतिथि थी। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। धौलपुर ग्राम पंचायत को धौलपुरा, धौलपुर नहीं, धौलपुरा ग्राम पंचायत है, उसको सम्मानित किया गया। तो इसमें देखो केवल 1 और 3 ही सही है, 2 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में हुआ था, जयपुर में नहीं हुआ था। ये ध्यान रखना। राजस्थान में अवसंरचना और विकास कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ें। कोटा और बूंदी के मध्य एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की निर्माण की बात चल रही है, काफी समय से चल रहा है ये। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने अपना स्टोर वैशाली नगर में खोला है, दोनों सही है। अगस्त 2025 में चर्चित राजस्थान के पुरस्कारों के संदर्भ में डूंगरपुर की संस्था द्वारा साहित्य श्री अवार्ड पद्मजा शर्मा को दिया गया। इंपॉर्टेंट, साहित्य श्री पद्मजा शर्मा। कारागार विभाग के रमाकांत शर्मा को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दूसरी बार सम्मानित किया गया। दोनों इंपॉर्टेंट है, रमाकांत शर्मा कारागार सेवा, साहित्य के लिए पद्मजा। राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ गया है, अरुण चतुर्वेदी। राजस्थान जनगणना समन्वय समिति की अध्यक्षता सुधांश पंत, अब श्रीनिवास प्रश्न आ गया ऊपर। बाड़मेर की अनीता राठी अभी आया था, किस खेल में? पावर लिफ्टिंग में। ठीक है, क्या मिला है? स्वर्ण पदक। अभी अभी अपन ने इसका देखा था ना, नाम आया था यहाँ पे कहीं। ठीक है, और होगा सही। कहा देखो, ये अनीता राठी के बारे में है ना, बाड़मेर से, हाँ, स्वर्ण पदक 63 की। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने वाले ग्रुप कैप्टन एनिमेष पाटनी का संबंध किस जिले से है? 12 से। कोटा बूंदी क्षेत्र में प्रस्तावित हवाई अड्डा कैसा? ग्रीन फील्ड, यानी चारों ओर उसके हरियाली होगी और उसकी सारी जो एनर्जी है वहाँ पे जितनी बिजली वगैरह वो सब सौर ऊर्जा इत्यादि से
ग्रीन एनर्जी से होगी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थानी महिलाओं में कुसुम गीता रेखा। चीन में आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीतने वाली अपम निधि पांडे अपम निधि पांडे राजस्थान की है। राजस्थान के किस कारागार अधिकारी को दूसरी बार रमाकांत शर्मा अभिनंदन था? साहित्य के क्षेत्र में साहित्य श्री अवार्ड डूंगरगढ़ संस्था द्वारा जो है किसे प्रदान किया गया? ये भी अपन ने अभी पढ़ा था, आया था पहले भी ये, अपने अभी भी नाम आया था इसका, पदमजा जो है ना, उसको तो पदमजा शर्मा साहित्य के क्षेत्र में। 15 अगस्त 2025 को राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह कहाँ हुआ? जोधपुर। कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया 14 अगस्त को? 14, ठीक है, 14 अगस्त को सन स्वतंत्रता से पूर्व संध्या। प्रदेश में ओडीएफ प्लस जिले कितने हो गए हैं? गांव कितने हो गए? 42,781। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने राजस्थान में अपना रिटेल स्टोर कहाँ? वैशाली नगर, जयपुर। राज्य सरकार ने सहकारी उत्पादों की बिक्री और विपणन के लिए किस ट्रस्ट के साथ समझौता किया है? पी शक्ति ट्रस्ट। राजस्थान कैबिनेट ने विजन 2030 के स्थान पर किस दीर्घकालिक लक्ष्य पर काम किया है? पहले विजन 30 था, अब है विकसित राजस्थान 2047। ऑपरेशन सिंदूर की एयर स्ट्राइक टीम ने राजस्थान से संबंधित किस अन्य वायुसेना अधिकारी का नाम चर्चा में रहा? शिवम अग्रवाल का। कोमल, दिव्यांश, पारुल, विनोद को अगस्त माह में किस कारण खबरों में रहे? स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित होने के लिए। रिम्स संस्थान का संबंध किससे है? चिकित्सा और स्वास्थ्य से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा RVUNL राजस्थान जो विद्युत वितरण निगम है ना, को आवंटित सोलर पार्कों के संबंध में कौन से सही है? रामगढ़ जैसलमेर में 5,000 मेगावाट और 2700 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित होंगे। फतेहगढ़ जैसलमेर में 12,500 मेगावाट और 6,200 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित होंगे। दोनों ही सही है। पदमजा शर्मा जिसे भी सम्मानित किया गया इस संस्था द्वारा, डूंगरगढ़ की संस्था द्वारा, इस क्षेत्र के लिए, साहित्य के क्षेत्र के लिए। तरंग शक्ति अभियान का दूसरा चरण वायु अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर में। त्रिशूल जैसलमेर, तरंग शक्ति जोधपुर। केराकल बिल्ली को हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। मेजर है देवांश चतुर्वेदी। देवांश का संबंध किस सैन्य ऑपरेशन से है? तो ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान को सबक सिखाया था। NCCF के साथ समझौते में राजस्थान की कौन सी संस्था शामिल थी? ओनफेड। राजस्थान की कुसुम गीता, तो ये कहाँ? नई दिल्ली, लाल किला। हाल ही में ये प्रतियोगिता विजेता मिस यूनिवर्स मणिका विश्वकर्मा, मिस राजस्थान ट्विंकल, मिसेज राजस्थान निधि, मिस ओशियन पारुल सिंह। सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम जिसका जिक्र राजस्थान के संदर्भ में हुआ, यानी जो पाकिस्तान ने मिसाइलें छोड़ी थी, तो जो उनको बाहरी यानी कि आने से पहले ही खत्म कर दिया, तो वो जो सिस्टम था ना, उसको S-400 बोलते हैं। राज्य में साहित्य श्री सम्मान पाने वाली पदमजा शर्मा का किससे संबंध है? साहित्य से। पद्मजा शर्मा जोधपुर की प्रख्यात साहित्यकार है। समान राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा 2025 में प्रदान किया गया। 30,000 रुपये 16 दिया गया। ये देखो वो टेस्ट सीरीज है। यस गुरु ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो होम पेज पे लिखा हुआ है करंट अफेयर 2025-26। इसमें फिलहाल राजस्थान का 2025 का करंट अफेयर जो भी मैंने पढ़ाया है वो जनवरी से लेके वहाँ तक के 10 टेस्ट है, करीब 400 क्वेश्चन है, शुल्क मात्र 10 रुपये है। वहीं पर रीट मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज है, इसमें 40 टेस्ट अपलोड है ऑलरेडी। 10 ये करंट के इसमें भी मिलेंगे, 50 टेस्ट। हालांकि आपके पास समय कम है, फिर भी दिन के 2 टेस्ट 3 टेस्ट दो आप 1-1 घंटा, तो आप 10 दिन में ये टेस्ट सीरीज भी निकाल सकते हो। इसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, मनोविज्ञान सब शामिल है रीट में, जीके वाला पार्ट। 4,000 के आसपास पर्सन है। इसे फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है और सेकंड ग्रेड के लिए भी, रीट मेंस के लिए भी है, कई सब्जेक्ट आप देख लेना। आगे चलते हैं। अब है जुलाई माह है, तो ये हमने देख लिया कौन सा
अगस्त का। जुलाई माह का वैसे मैंने एक वीडियो अलग से लगा रखा है, 4 पेज की फाइल है, मैं दोबारा टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो वो आप और देख लेना। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के संबंध में तथ्यों पर विचार कीजिए। 46वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। कार्यभार संभालने के पहले वे केंद्र में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव थे, दोनों सही है। जुलाई 2025 में घोषित राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति के संदर्भ में सत्य कथन, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को अब 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट दी जाएगी। फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस हेतु राज फिल्म पोर्टल लॉन्च किया गया, दोनों सही। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है के नवीन प्रावधान, अब 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिल पूरी तरह शून्य होगा। जुलाई से स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। केवल एक ही सही है, स्मार्ट मीटर पर छूट का प्रावधान अभी नहीं। ठीक है। जुलाई 2025 में राजस्थान के किस जिले में महिला सुरक्षा हेतु पिंकी पेट्रोल के नए बेड़े को हरी झंडी दिखाई गई है। पेट्रोल का मतलब यहाँ वो पेट्रोल नहीं गाड़ी में भरवाते हैं, पेट्रोल यूनिट होती है जो घूम घूम के जो है वो पेट्रोलिंग करती है, मतलब घूम घूम के काम करती है, रक्षा करती है। तो जयपुर में है ये। ठीक है। निर्भया फंड के तहत जयपुर पुलिस को आधुनिक पिंक स्कूटी और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में, इसके तहत गरीब परिवार की बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए, तो एक नहीं है, 1.5 लाख है, तो पहला सही नहीं है। जुलाई 2025 में योजना को जन आधार पोर्टल से कर दिया गया है, तो दूसरा सही है। आगे इस योजना में राशि 1.5 लाख कर दी गई है, 7 किस्तें हैं, आपको पता ही है, 7 चरण है। सूची फर्स्ट सेकंड, सूची फर्स्ट फलोदी, नया लेपर्ड नहीं, ए में डी है। फलोदी में देश का सबसे गर्म स्थल, 2 में सी बालोतरा पेट्रोकेमिकल हब, 3 में ए कुंभलगढ़ नया लेपर्ड, 4 में बी नोक उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, तो भरतपुर में। प्रदेश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन रावतबाटा में। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2025 में लैंडलॉक राज्यों में राजस्थान का स्थान दूसरा। जुलाई 2025 में राजस्थान के किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन, उताल छापर। जुलाई 2025 में सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का अध्यक्ष किसे, तो मुख्य सचिव को ही बनाया गया है। इस प्रकार से हमने करीब 1 घंटा भी नहीं हुआ, 52 मिनट हुए हैं, सुपरफास्ट डिवीजन था, फटाफट मैंने पढ़ दिए हैं। और आपको कुछ आ रहे होंगे, कुछ नए प्रश्न मिले होंगे, वापस आराम से तसल्ली से रिवीजन करना है तो टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। 4 ऑप्शन के साथ में आपको कितना याद रहा वो प्रैक्टिस करनी है तो यस गुरु ऐप से कर लेना। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भाई क्या जनवरी से लेके और फिर ये जो जून तक का जो है, जुलाई का मैंने थोड़ा ही करवाया है क्योंकि जुलाई का एक वीडियो मैंने लगा रखा है 20-25 मिनट का, आप सर्च कर लेना, नहीं तो मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है। तो जुलाई का वहाँ हो जाएगा। तो क्या एक वीडियो जनवरी से जून का और लेके आऊँ क्या, मैं 200% हो, 100-150% हो, वन लाइनर इसी प्रकार से, वो आप मुझे बता देना कमेंट करके। एक तो ये बात, और दूसरा और भी मुझे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट भी और भी मान लो रह रहे हैं तो और देख लेंगे, बाकी मेन मेन चीज़ें हमने ले ली है। धन्यवाद।